तो कल के लेक्चर में हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन किया था और हमने इन क्वेश्चंस में सीखा था कि यार किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, है ना। और एक फॉर्मूला भी किया था 2 की पावर n वाला, याद है भाई। कोई समुच्चय दे रखा है और हमसे पूछ ले कि यार इन सब के इसका उपसमुच्चय बताओ, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा था ना 2 की पावर n, है ना। तो ये तो कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इसके अंदर हमने क्या कंसेप्ट सीखना है, इसके अंदर हमने सीखना है अंतराल के बारे में। किसके बारे में? अंतराल, इंटरवल के बारे में सीखना है कि भाई अंतराल होता क्या है, अंतराल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। करें स्टार्ट, चलिए। तो कॉपी निकाल लीजिएगा और हेडिंग डालेगा आप अंतराल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। ठीक है जी। बात करते हैं कि अंतराल है क्या, है ना। ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनना। अंतराल बोलते किसको हैं? कोई भी दो अंक हैं, कोई भी दो अंक हैं, उन दोनों अंकों के बीच में जितने भी संख्याएं आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं, उन सभी नंबर्स को दर्शाना अंतराल कहलाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जितनी भी संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं को दर्शाना वो क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। बात क्लियर होगी? ठीक है। जैसे आपको किसी को बताना है, जैसे आपको मान लो कि मैंने कह दिया कि यार 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सबको लिख दो, तो क्या आप उनको लिख पाओगे? क्या बोला मैंने? 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सबको लिख दो, तो क्या आप उन नंबर्स को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। अब आप में से कहेंगे सर मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ कैसे? अब आप में से क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, है ना। और फिर ये ऐसा ऐसा लिख देंगे, 2 और 3 के बीच में तो ये आ गया ना, ऐसा कह के। और वो इस तरीके से लिख के दिखा देंगे, कह देंगे लो जी ये बन गया आपका सेट। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्या 2 और 3 के बीच में इनके अलावा, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आते क्या? आते हैं भाई। 2 और 3 के बीच में अगर तुम जूम करो, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये नंबर लाइन है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा, है ना। वैसे बोलते हैं रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं सारे की सारी वास्तविक होती हैं, उन सभी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे इसमें 0 आ गया तो 0 एक वास्तविक संख्या है, 1 भी लिखा आता है, 2 भी लिखा आता है, 3 भी लिखा आता है, 4 भी लिखा आता है। ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं भाई। 1, 2, 3, 4 जो है प्राकृतिक संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर आते हैं, ये भी सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है ना। पूर्णांक भी हैं लेकिन वास्तविक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है 0 लेकिन वास्तविक संख्या भी है। कहने का मतलब ये है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर तुम सोच सकते हो, इसके बीच में 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, रूट वाले नंबर भी इसके बीच में आएंगे। जैसे इसके बीच में √8 आ सकता है। √8 कितना होता होगा? 3 3 9, 2.8 समथिंग होता होगा। 2.8 ऐसे चलता जाएगा ना, रुकेगा थोड़ी, ठीक है ना। तो वो भी इसके बीच में आते हैं। जितने भी नंबर इसके बीच में आते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 ये रहा, 3 ये रहा, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं देखें। जूम करते हैं, चलो इसको करा जी हमने जूम, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर आते हैं, ये वाले नंबर आते हैं, है ना। अब इसके बीच में देखा जाए तो इसके बीच में यार 2.1 भी आएगा। 2.1 से पहले भी तो आता होगा। 2.1 से पहले देखोगे तो 2.01 भी आएगा। उससे पहले देखो तो 2.001 भी आता होगा इसके बीच में। नहीं समझे? 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं भाई, बहुत सारे अनगिनत नंबर हैं, इन्फिनिटी नंबर हैं, ठीक है ना। आप क्या काउंट नहीं कर सकते। 2 से अगला नंबर ही नहीं बता सकते तुम, है ना। मैं कह दूं यार कि 2 से अगला नंबर बताओ, 2 से जस्ट आगे वाला नंबर बता दो, जो 2 से जस्ट आगे आने वाली संख्या बता दो, तो आप बता नहीं सकते। अब आप में से बोलेंगे सर मैं बताता हूँ, 2 से अगले वाली संख्या होगी ये वाली संख्या होगी, है ना। आप में से कई बोलेंगे लेकिन क्या यही संख्या होगी? नहीं, 2 से अगली संख्या देखी जाए तो ये भी हो सकती है,
इसको ही कह सकते हो, है ना। अच्छा, ये इसको कहना थोड़ी जरूरी है, 2 से अगली संख्या तो ये भी हो सकती है भाई, 0 0 0 0 0 चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, है ना, रुकेगी नहीं, ये हो सकती है ना। इससे अगली, इसको और जूम कर दोगे तो और बढ़ जाएगी, इसको और जूम कर दोगे तो और बढ़ जाएगी, समझे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.1, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ इसको, ध्यान से सुनना। ये मैंने लिख दिया भैया 2.1, तो 2 और 2.1 के बीच में संख्याएं नहीं है क्या? ये देखो, ये इतना बड़ा गैप वैसे ही दिख रहा है तुमको, हैं संख्याएं। अब इसको जूम करोगे तो जैसे मान लो तुमने लिख दिया यहाँ पे 2.01, 2.01, तो इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, होगी, इसको और जितना जूम करूंगा पता चलता जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 के बीच में अगर मैं तुमसे कह दूं कि 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं को लिख दो, तो तुम नहीं लिख पाओगे भाई, तुम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अनंत संख्याएं हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी संख्याएं हैं, इन्फिनाइट नंबर्स कहते हैं इनको, इन्फिनाइट नंबर्स हैं भैया इसके बीच में, तो तुम नहीं लिख सकते, है ना। अब मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस को कई जगह ऐसा बताना होता है, कई जगह ऐसा लिखना होता है कि यार यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं की कर रहे हैं, तब वो ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, 2 और 3 के बीच में आने वाली संख्याओं को ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। तो उन्होंने एक नया तरीका बनाया जिसको बोला गया अंतराल। क्या बोला गया? अंतराल, ठीक है ना। जैसे मैथ की बुक में किसी, जैसे मान लो कोई मैथ की बुक में क्वेश्चन आ गया, और उस क्वेश्चन में जिसने मैथ की बुक लिखी है उसको ये बताना है कि भैया वो 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का जिक्र कर रहा है, तो वो डायरेक्टली ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो उसको लिखने के लिए एक तरीका चाहिएगा ना, उसको लिखने के लिए एक तरीका चाहिएगा, तो वो कैसे लिखेगा? तो उसने अंतराल का सहारा लिया। अंतराल में कुछ नहीं होता, जैसे 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं लिखनी है ना, अंतराल में क्या करना होता है, आप ऐसी वाली ब्रैकेट लगा देते हो बस, है ना, और यहाँ लिख देते हो 2, यहाँ लिख देते हो 3। अब जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये छोटी ब्रैकेट लगा के लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं। जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं। बस सुना कि जब भी मैथमेटिक्स की बुक में आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए, एक्स बिलोंग टू ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राइटर है, जो बुक लिखने वाला है, जिसने बुक लिखी है, वो किसकी बात कर रहा है? वो 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी नंबर्स की बात कर रहा है, सभी नंबर की। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो x है ना, वो बिलोंग करता है कहाँ? वो बिलोंग करता है किससे? 2 और 3 के बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सबसे बिलोंग करता है, उन सबकी यहाँ पे बात हो रही है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मैथ की बुक में कहीं ऐसा लिखा मिल जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 की बात हो रही है, सिर्फ 2 और सिर्फ 3 की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में संख्याओं का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन कहीं मैथमेटिक्स की बुक में अगर तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आने वाले नंबरों की बात हो रही है, 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 और 3 के बीच में आने वाले नंबरों की बात हो रही है, समझे। ये चैप्टर क्या है? सेट थ्योरी। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर जो है ये पूरे मैथमेटिक्स का बेस है, ये ग्रामर है, एक प्रकार से मैथमेटिक्स की भाषा है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। अगर आपने ये चैप्टर नहीं सीखा ना तो बाद में दिक्कत आएगी आएगी। अब जिन्होंने ये चैप्टर डीपली नहीं सीखा तो क्या होगा कि बाद में जब दूसरे चैप्टर देखेंगे वहां पे उनको ऐसा ऐसा लिखा मिलेगा, एक्स बिलोंग टू ऐसा लिखा मिलेगा, है ना, एक्स ऐसा लिखा मिलेगा। आप यकीन मानिए लिखा मिलेगा, ठीक है ना, लिखा मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। और वहां भी उलझ जाएंगे, वो सोचेंगे यार इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी मैथ की भाषा है, व्याकरण है, एक प्रकार से जो सेट थ्योरी है, जो इस समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी में, ये जो समुच्चय सिद्धांत है ये गणित का एक प्रकार से व्याकरण है। अगर आपको व्याकरण अच्छी तरह आती होगी तो आप गणित को सीख पाओगे ना, गणित को पढ़ पाओगे। अब जिसने व्याकरण नहीं सीखी वो जब हिंदी को पढ़ता है तो उसको दिक्कत आती है। वैसे जिसने सेट थ्योरी नहीं सीखी वो जब बाद का मैथमेटिक्स करता है, हायर मैथमेटिक्स करता है, वो गणित करता है जब वो उसके रियल लाइफ में काम आएगा, जब वो उस टाइप के गणित को सोल्व करने लगता है तो वहां पे दिक्कत आती है उसको, समझ में आई। हमेशा ध्यान रखना, जब मैथ की बुक में इस तरीके से लिखा मिल जाए तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी नंबर का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी नंबरों का जिक्र हो रहा है। जब आपके मैथ की बुक में इस तरीके से लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 का जिक्र हो रहा है, 2 और 3 का जिक्र हो रहा है। हाँ, अब एक बात और, जब आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिल जाए, इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, जो राइटर है, जो बुक लिख रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी नंबरों की तो बात कर ही रहा है, साथ में 2 और 3 की भी बात कर रहा है। इसके अंदर तो, एक मिनट, इसके अंदर तो भैया 2 और 3 इंक्लूड नहीं है,
2 और 3 जो है इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे जो राइटर है, यहाँ पर जब इस तरीके से लिख रहा है तो वहाँ पे जो राइटर है वो तुमसे ये कह रहा है कि भैया मैं 2 और 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 और 3 के बीच वाले नंबरों की बात कर रहा हूँ। और जब राइटर इस तरीके से लिख देता है, बुक लिखने वाला जब इस तरीके से लिख रहा है तो वो तुमसे कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ पे वो 2 और 3 के बीच की भी बात कर रहा है, 2 और 3 इंक्लूडेड भी है, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच की भी बात कर रहा है और 2 और 3 को भी इंक्लूड कर रहा है, 2 और 3 की भी बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो खुला कोष्टक, बंद कोष्टक। ठीक है, वैसे एक शब्द और है इसका, है ना, इसको एक नाम से और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है विवृत, विवृत अंतराल, और इसको बोला जाता है समवृत अंतराल, है ना। इतने भारी भारी नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ये है ओपन ब्रैकेट, ये है क्लोज ब्रैकेट, ये है ओपन इंटरवल, इंटरवल भी बोलोगे, और ये है क्लोज इंटरवल, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको अभी साफ साफ पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ही तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान देना, ये चैप्टर आपका मैथ की व्याकरण है, आपको मैथ को ऐसे सिखा देगा। ये चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह सीख लिया ना तो बाद के जो टॉपिक्स हैं उनमें कभी मार नहीं खाओगे, है ना। अब कई कहेंगे सर ये तो रियल लाइफ में यूज नहीं, रियल लाइफ में व्याकरण यूज होती है क्या? लेकिन तुमने व्याकरण पढ़ी थी, क्यों पढ़ी थी? इसलिए पढ़ी थी ताकि तुम हिंदी को पढ़ना सीख जाओ। वैसे ही रियल लाइफ का मैथमेटिक्स अलग है, आगे आएगा वो, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए तुम्हें इस चैप्टर को समझना जरूरी है ना। ये चैप्टर वो रोल अदा कर रहा है। ठीक है, देखिए भाई, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, सभी एक्स का समुच्चय जहां पे एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से। अब वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी हैं, सबको तो तुम लिख नहीं सकते, अभी बताया मैंने कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे तुम लिख नहीं सकते 2 और 3 के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को तुम लिख नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि जो एक्स है ना वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, यानी तुम इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख नहीं पाओगे, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, और जो एक्स है वो -4 से तो बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करता होगा? देखें, एक्स बिलोंग टू, आप कैसे लिखोगे? एक्स लिख के बिलोंग टू, एक्स किससे बिलोंग करता है फिर? -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है। अच्छा जी, -4 से तो बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। अब -4 को इंक्लूड नहीं किया गया क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब होता कि एक्स जो है ना वो -4 की भी बात कर रहा है, वो -4 की भी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ओपन ब्रैकेट लगाओगे, ये वाले ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर 6 को इंक्लूड किया गया है, इसलिए तुम क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। अब इसका मतलब समझो, जब मैथमेटिक्स की बुक में तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे उन नंबर्स की बात की जा रही है जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर हैं, और यहाँ पे उन नंबर की बात की जा रही है जो -4 से बड़े हैं, 6 या 6 से छोटे हैं। वापस समझो, जब भी मैथ में तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन नंबर्स की बात की जा रही है जो -4 से बड़े हैं और 6 या 6 से छोटे हैं, उन वास्तविक संख्याओं की, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर उन वास्तविक संख्याओं की बात की जा रही है जो -4 से बड़े हैं और 6 या 6 से छोटे हैं। ठीक है, जब भी मैथ की बुक में ऐसा लिखा मिल जाए तो तुम्हें ऐसा समझना है, ये इस क्वेश्चन का टारगेट है, ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो, देखो, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे जो एक्स है ना वो रियल नंबर है, ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू है वो -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है, -12 से बड़ी और -10 से छोटी है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तुम कहोगे जी एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है किससे? -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है ना, और दोनों ही इंक्लूड नहीं है। अब इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हें मैथमेटिक्स की बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम उन नंबरों की चर्चा कर रहे हैं, उन वास्तविक संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं जो -12 से तो बड़े होते हैं और -10 से छोटे होते हैं। जब भी मैथमेटिक्स की बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम उन वास्तविक संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखो कि मैं कहाँ कहाँ मार्कर लगा रहा हूँ,
हम उन वास्तविक संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं जो -12 से बड़े हैं और -10 से छोटे हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तभी तो हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे वास्तविक संख्या के बजाय नेचुरल नंबर लिखा होता, ऐसा n लिखा होता, तब तुम ये ब्रैकेट नहीं यूज करते भाई। तब तुम क्या करते, ऐसी वाले ब्रैकेट यूज कर लेते, -12 से बड़े और -10 से छोटा। तो कौन से वास्तविक, नहीं नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, इंटीजर लिख लो, यहाँ पे z लिख लो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक है ना। ऐसा लिखा होता, z लिखा होता, और तो तुम ये वाले ब्रैकेट थोड़ा लगाते। अभी तो यहाँ पे रियल नंबर लिखा है, r लिखा है, तो r रियल नंबर तो बहुत सारे हैं यार, तुम उसको लिख नहीं सकते, इसलिए तुम ये वाले ब्रैकेट लगा रहे हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा होता, z लिखा होता, पूर्णांक लिखा होता, तो -12 से बड़ा और -10 से छोटा कौन सा पूर्णांक है, -11 है, तो तुम इसको ऐसे लिख देते, इस ब्रैकेट में लिख देते। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप इसका, क्या बोला, सभी x का समुच्चय जहां पे x जो है वो वास्तविक संख्या है और जो x की वैल्यू है वो 0 है, 0 से तो बड़ी है, 0 को इंक्लूड कर लिया, 0 को इंक्लूड कर लिया, इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, क्लोज ब्रैकेट, है ना। हिंदी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं समवृत्त, समवृत्त को बहुत यार बड़ा अक्षर हो जाएगा, आप सिंपल कह दो, क्लोज ब्रैकेट लगा दी, बंद ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा है और 7 या 7 से छोटा है, 7 को इंक्लूड नहीं किया तो ये ब्रैकेट लगा दी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी अगर तुम्हें मैथमेटिक्स की बुक में ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं, उन वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं जो 0 या 0 से बड़ी हैं और 7 या 7 से छोटी हैं। कहीं भी मैथमेटिक्स की बुक में ऐसा लिखा मिल जाए तो जो मैथ लिखने वाला राइटर है वो तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि यार वो उस नंबर की बात कर रहा है, वो उन नंबरों की बात कर रहा है जो 0 या 0 से तो बड़े हैं और 7 या 7 से छोटे हैं। 0 या 0 से बड़े वाले बहुत सारे नंबर हैं, है ना, बहुत सारे नंबर हैं, तो इसलिए उसने ऐसी ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। अगर मान लो उस बुक वाले ने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है बता सकते हो? इसका मतलब ये है कि यार जो बुक लिख रहा है ना वो तुम्हें सिर्फ 0 और 7 के बारे में बता रहा है, वो तुम्हें कह रहा है कि जो x है ना वो 0 और 7 है, ठीक है। लेकिन बुक वाले ने अगर ऐसा लिखा है, एक मिनट, बुक वाले ने अगर तुम्हें ऐसा लिख के दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो 0 और 7 के बीच में आने वाले सभी संख्याओं की बात कर रहा है। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है सभी x का समुच्चय जहां x रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम उन वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं जो 3 या 3 से तो बड़े हों और 4 या 4 से छोटे हों। तो राइटर किस तरीके से लिखेगा इसी चीज को? जो लिखने वाला है वो इस तरीके को, इसको ऐसे लिखेगा ना, 3 या 3 से बड़े हैं, 4 या 4 से छोटे हैं, इस तरीके से। मतलब जब भी कभी मैथमेटिक्स की बुक में ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हम उन नंबरों की बात कर रहे हैं, उन वास्तविक संख्याओं के, उन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 3 या 3 से बड़े होते हैं, 4 या 4 से छोटे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गहराई से टॉपिक था इसलिए मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ी। बात करोगे क्या? ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना ऐसे तो तुम मुझे बता देना, इसको करवाने का, ये क्वेश्चन कराने का बहुत ही आसान तरीका है। छठा और 7वां क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे चुटकियों में कराया जा सकता है, बिना कुछ बताए सिर्फ रटवा सकता हूँ कि यार इसको ऐसे समझ ले, सब समझ। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि यार आपको समझ में तो आए कि चैप्टर यूज़ क्यों कहाँ होगा, ये चैप्टर जो है ये आपको क्या बताना चाह रहा है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है, कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है, वो तुम्हें सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसमें लगता है टाइम, सीधी सी बात। देखो, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब वही बात, कहीं मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए, मतलब एक्स बिलोंग टू, मान लो ऐसा लिखा मिल जाए, अगर डायरेक्टली ऐसा लिखा मिल जाए उसका अलग मतलब है, लेकिन तुम्हें कह दिया जाए कि यार ये अंतराल है, या फिर ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा लिखा मिल जाए, तो उसका क्या मतलब होगा वो तुम्हें लिख के बताना है। समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में तुम्हें मतलब दे रखा था और तुमसे पूछा था कि यार बुक में कैसा लिखा मिलेगा, है ना। अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार बुक में जो ऐसा लिखा मिलेगा वो दे रखा है और तुमसे मतलब पूछा कि यार इसका मतलब क्या बनेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर कर पाओगे। एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू, कुछ ऐसा ही लिखा मिलेगा तुमको, ठीक है। अच्छा जी, ये मिटा रहा हूँ अभी तो, है ना। जैसे पहला है, पहले वाले का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो -3 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर भाई हम उन एक्सिस की बात कर रहे हैं, उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो नंबर है ना, जहाँ पे जो नंबर है, जहाँ पे जो नंबर है वो -3 से तो बड़ा है, -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है,
है ना। अब तुम अगर ऐसे लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -3 से बड़ा और 0 से छोटा तुम कौन से नंबर की बात कर रहे हो? प्राकृत संख्याओं की या फिर पूर्णांकों की, रैशनल नंबर की, किस नंबर की बात कर रहे हो? तो वो तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया, ये तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम बता दो कि यहाँ पे जो x है ना वो एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट है इसका, बुक में तुम्हें कहीं ऐसा लिखा मिल गया, x बिलोंग्स टू ऐसा लिखा मिल गया, तो ये तुम्हें क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या, ये पूछा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम उन सभी x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो नंबर है ना वो 6 या 6 से तो बड़ा है, 6 या 6 से तो बड़ा है, और 12 या 12 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, और x क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। कोई एक तरीका नहीं होता कि यार इसका यही तरीका है ऐसे लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। थर्ड पार्ट देखो, कहीं मैथमेटिक्स की बुक में तुम्हें अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम उन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 6 से तो बड़े हों, 12 या 12 से छोटे हों, समझो, उन सभी वास्तविक संख्याओं की। तो इसको लिख के दिखा दो, यहाँ पर हम उन सभी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं जहाँ पे, यहाँ पर हम उन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो नंबर है ना, जहाँ पे जो नंबर है, इसको लिखने का एक और तरीका है ना, जरूरी थोड़ी ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिख लो, जहाँ पे जो नंबर है वो सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है, और जो नंबर है ना वो 6 से तो बड़ा है, 12 या 12 से छोटा है। बात क्लियर होगी। इसको देखो अब फोर्थ को, अब इसका क्या मतलब है, अब बुक में कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा मिल गया, x बिलोंग टू ऐसा, ऐसा लिखा मिल गया, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम उन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं जो -23 से या 23 के या तो बराबर हैं या फिर बड़े हैं, 23 के या फिर बराबर हैं या फिर बड़े हैं, और 5 से छोटे हैं। लिखो कैसे, यहाँ पर हम उन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो नंबर है, पहली बात तो वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और उनकी जो वैल्यू है वो -23 के या तो बराबर है या बड़ी है, और 5 से छोटे है। समझ में आई। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें क्या सिखाना चाह रहे थे वो समझो। पहले क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था उसमें तुम्हें मतलब बताया गया था और तुमसे पूछा गया था कि बुक में कैसा लिखा मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर तुम्हें बुक में लिखा हुआ दिखाया गया था कि यार बुक में तुम्हें है ना, आगे जाके तुम मैथ पढ़ोगे तो ऐसा ऐसा लिखा मिलेगा कभी कभी, है ना। तो तुमसे मतलब पूछा था कि यार उनका मतलब क्या है, तो तुमने मतलब बता दिया। असल में ये कहना चाहते थे ये दोनों क्वेश्चन। क्लियर होगी। कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट में बता देना, है ना। बाकी कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। बात क्लियर होगी। एक चीज़ और रहेगी, मैथमेटिक्स की बुक में क्या होगा, कई बार तुम्हें ना ऐसे ऐसे देने के बजाय, ऐसे लिखने के बजाय, जैसे इसमें ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखने के बजाय नंबर लाइन से भी बता देगा। जैसे मान लो कि 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो तुम्हें जो है वो कुछ ऐसा ऐसे दिखा देगा, इनके बीच में ऐसा लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर हम उन नंबर की बात कर रहे हैं जो 2 और 3 के बीच में आते हैं, है ना, ऐसे, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, कहीं पर क्या होगा कि तुम्हें इस तरीके से ऐसा गोल गोल दिखाएगा, अभी तो नहीं दिखा रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 2 और 3 के बीच में भी आते हैं और 2 और 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हें है ना मैथ की बुक में क्या क्या दिखाएगा आगे, उन सबको इस चैप्टर में सीखना था, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक, आज हमने ये कर लिया। कुछ चीज़ समझ ना आई हो कमेंट में बता देना ताकि मैं उसको आगे से ध्यान रख पाऊँ, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।